वन्नास अजमईन कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते गए कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता है जब तक मुझे अपने औलाद से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, तमाम रिश्तेदार से ज्यादा, तमाम खैशो अकाइल से ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने रजा नगत वबारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, आपने ईमान की तारीफ मुकम्मल कर ली। अब आइए एक करामत में आपको जिसके नाम पर जलसा का इनेकाद किया गया, ऑल इंडिया दारुल रहमत आलम उर्स नूर व नक्शबंदी के हवाले से आप समाप्त फरमाएं। मुफ्ती आजम एक मरतबा दहली से बरेली का सफर फरमा रहे हैं। मुरीदों ने हुजूर मुफ्ती आजम को अपर वाली सीट उसको अलाट कर दी गई। उसने इत्तेफाक देखे उस बोगी में एक पंडित जी हुजूर मुफ्ती आजम की सीट 72 नंबर पे थी और उसने इत्तेफाक उसी के बगल में 71 नंबर पर एक पंडित जी, तो पंडित जी बेचारा जो ही खाना खाकर के सोए, हड़बड़ा कर पंडित जी उठ गए और सारी बोगी में पंडित जी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे कि आखिर ये आवाज कहां से आ रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह का नगमा कौन गा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह की सरमदी कौन गा रहा है। गाने वाला तो कोई नजर नहीं आ रहा है। 1 से लेकर 70 तक पूरे बोगी में पंडित जी ने ट्राई मारा, लेकिन किसी के कान में ये आवाज, किसी के मुंह से ये आवाज नहीं निकल रही है। पंडित जी बेचारा सबके कान के करीब अपने मुंह को लगा लगा कर परेशान हो गया, मगर कहीं से आवाज देने वाला उसे नजर नहीं आ रहा था। अब सारे को चेक किया। अब जैसे ही मुफ्ती आजम के करीब पहुंचा, मुफ्ती आजम ने उसकी कलाई को थामा और मुफ्ती आजम ने इरशाद फरमाया, ए महाराज तू क्या पता करना चाहता है। उसने कहा कि महाराज पता ये करना चाहता है कि मैं जैसे ही खाना खाकर के जैसे ही सोया, मेरी कान पर एक आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं आ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह का नगमा आ रहा था, मगर मैं परेशान हैरान था। आवाज देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है, आखिर ये आवाज कहां से आ रही है। तो मेरे मुफ्ती आजम इरशाद फरमाते गए, ए पंडित जी मैं बताऊंगा तो तुम्हें यकीन नहीं होगा। पंडित जी बोल पड़ते गए, अरे बोलिए बोलिए, आप बरेली का मौलाना हो, जो बोलोगे सच्ची बोलोगे, जो बोलोगे हकी बोलोगे। तो मेरे मुफ्ती आजम इरशाद फरमाते गए, ए पंडित जी ये किसी आदमी की आवाज नहीं है, बल्कि ये ट्रेन की चलने की आवाज है। तो महाराज, तो पंडित जी बोल पड़ते गए, महाराज मुझे इतना बेवकूफ ना समझना, लोहे लोहे से टकराए तो खटखट की आवाज आए, शीशा शीशा से टकराए तो चमचम की आवाज आए, लकड़ी लकड़ी से टकराए तो टन टन की आवाज, फटफट की आवाज आए। ये कैसी गजब बात है, ये कैसी और बात है। एक एक बैटरी, एक लोहे का गाड़ी लोहे से टकराए तो ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आई। तो मुफ्ती आजम जलाल बयान दे गए और उसकी कलाई को थाम दे गए। तो मुफ्ती आजम उसके मुंह को करीब लाते गए और अपने दिल में लगाते गए। चंद मिनट पकड़ने के बाद उसको छोड़ते हो, चंद मिनट पकड़ने के बाद उस पंडित जी को छोड़ते गए। पंडित जी को जैसे ही छोड़ा, पंडित जी बोल पड़ा, महाराज खत्म हो गया, महाराज खत्म हो गया। मुफ्ती आजम ने कहा बोलो क्या हो गया। उसने कहा कि हुजूर खत्म ये हो गया, एक बैटरी चलने से, एक ट्रेन एक बैटरी में चलने से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आ रही है, तो तेरे दिल के धड़कने से मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर। हज़रात, अपनी तकरीर को ऐसे खत्म करता हूँ। जो मेरे बोलने में गलतियां हुई हो, मैं अपनी गलती से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन वला हौला वला कुव्वता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।